वो बिल्कुल रिएक्शन देंगे। घर के क्लैश जो है सोशल मीडिया पर मत दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब टॉकीज पर। तो जी, आज हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं लखन की ऊपर ही। लखन के खुद के ही वर्ड्स हैं कि कैसे उसने अपने दादाजी के बारे में जो कुछ भी बताया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है अभी खत्म हो गई थी, ऐसा लगा था व्यूअर्स को, है ना। लेकिन एक बार फिर से इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया गया है। मतलब आप देखिए, जब लखन ने ये सब बातें सब लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी, उस समय जो है इस बातों के, इन क्वेश्चंस के जो आंसर देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बोला, पेरेंट्स जो है सामने आते लखन के, है ना। तो वो सब लोग व्यूअर्स को ही बता देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक फैमिली फ्रेम में आकर ये कंट्रोवर्सी जो है खत्म कर सकते थे। ऐसा दिखा भी था अभी, जैसा कि आपको पता है, लखन की जो मदर जी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, ये फैमिली जो है एक हुई थी, तो बातें जो है खत्म हो ही गई थी लगभग। लेकिन एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करी गई है छोटे भाई की ओर से, है ना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मॉर्निंग में जैसे ही सब लोग हैं अपना फोन वोन चेक करते हैं, तो मैंने भी बस वही चीज़ है ना, फोन वोन चेक किया, तो उसमें देखा कि देखिए, हम लोगों ने सबके जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप लोग देखते भी हो, है ना, चाहे कुछ देर बाद देखो। ऐसे मैंने देखा कि एक छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई के ऊपर उसको गलत ठहराने में एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर बैठा। यहाँ पर उसका बताना है कि उसके जो बड़े भैया हैं वो कितने बड़े झूठे निकले। मतलब कि लखन जो है वो झूठा साबित हो रहा है यहाँ पर आप लोगों के सामने है। क्या ये बात सच है? अब यहाँ पर ये है कि लखन ने जब ये सब चीजें बताई थी, उस बात में 1 महीना पड़ गया। 1 महीने बाद आज छोटे भाई को क्यों लगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी अपनी फैमिली की ओर से देने चाहिए। भैया, सबसे पहले तो ये है कि बच्चा, बेटा, तुम जो भी हो, ठीक है, तुम अपनी फैमिली में बैठकर, अपने बड़ों के बीच में बैठकर ये क्वेश्चंस के आंसर देते। यहाँ पर तुम थोड़ा सा गलत हो, यहाँ पर इसलिए गलत हो, तुम अकेले आकर ये सब बातें कर रहे हो। उसी बड़े भाई के लिए जिसने बोला था कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, या तुम मेरे बच्चे हो, या तुम मेरे बेटे हो, ऐसा उसने बोला था, है ना। तो ये बच्चा, ये बेटा, ये क्या कर रहा है ना। तो उसके बाद ये सब बातें जो है आप कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट करते हो और कहते हो कि व्यूअर्स जो हैं वो हम पर बात ना करें। ये गलत बात है ना, क्योंकि ये व्यूअर्स जो है वो बनाते हैं, इसीलिए तो 7 फिगर में जो है यहाँ पर आपकी मतलब सैलरी आ गई, है ना। छोटी ही उम्र में आपने 7 फिगर की सैलरी पा ली थी, इतना अर्न कर लिया था आपने। लेकिन बड़े भैया की ही बदौलत जो है आप सबकी फेस वैल्यू बनी हुई है ना। लेकिन उसी बड़े भैया को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। उसी बड़े भैया के सपोर्ट में जो लोग सामने आए थे, उन लोगों के लिए इतनी गलत गलत गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, इतनी गंदी वर्डिंग यूज की जा रही है लड़कियों के लिए। कहाँ तक सही है? फिर कहीं ना कहीं मुझे वहां पर लखन जो है वो सही नजर आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे घर में ये सब बातें होती हैं। लखन एक्चुअली में व्यूअर्स के सामने सोशल मीडिया पर वो सारी बातें खोल चुका है। लेकिन आपको 1 महीने सोए रहे, या फिर आपको वो आंसर ढूंढने में कोई समय लग गया ज़्यादा, इसलिए आपने जो है मतलब इतना टाइम ले लिया, और अभी मॉर्निंग में आपका जो एपिसोड आया उसको बड़े सोचे समझे तरीके से आप वो सब चीज़ें कर रहे हो। अच्छा, वहां ग्रैंडफादर की पिक लगाकर थंबनेल पर डॉलर ही तो कमा रहे हो। ये सारी चीजें आप एक इन्फ्लुएंसर होते हुए क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? यंगस्टर को, यूथ को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करो, बड़ों को झूठा साबित करो, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो। खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हो, दूसरों को कहते हो कि आप हमारे बराबरी नहीं कर सके, इसलिए आप जो है हम पे बातें कर रहे हो, है ना। बराबरी किसको कहते हैं पहले तो आप ये पता करो। पहले तो आप अपने बड़े भाई की ही बराबरी कर लो, अभी तो आप उनकी बराबरी भी नहीं कर सके, ना शब्दों में ना वैसे काम में। बहुत सारी बातें हैं, वो अपने व्यूअर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। व्यूअर्स ने ही तो उनको सर माथे पर बिठाया हुआ है ना। जहां पर लखन की जो अच्छाइयां नजर आती हैं, वहीं छोटे भाई की जो है देखा जाए अच्छाइयां, तो देखो हर इंसान में मैं कहती हूँ कि 100% कोई भी गलत नहीं होता, हर किसी में 1-2% अच्छाई भी होती है। लेकिन फिलहाल जो है मुझे ये चीजें गलत लगी हैं। लेकिन वहां पर पेरेंट्स भी तो मना नहीं ना कर रहे बच्चों को आमने सामने होने से ही नहीं मना कर रहे। ये बातें मेरे को नहीं लगता व्यूअर्स को हजम होंगी। लेकिन सपोर्टर उधर भी हैं, सपोर्टर इधर इनके भी होंगे। बात वही आती है, इनके सपोर्टर उनको जाके गालियां निकालेंगे, उनके इनको निकालेंगे,
और फैन पेज जो कहते हैं ना, फैन पेज की खुद की भी कोई क्रिएटिविटी होती है। वो किसी लड़की के ऊपर इतनी सारी बातें नहीं लिख सकते, अगर लिखी हैं तो आप लोग स्टोरी पर शेयर नहीं कर सकते। अगर फैन पेज होते हैं ना तो वो एज इट इज उठा उठा के ना छोटी छोटी क्लिप जो है, तो मतलब अगर सही में फैन पेज होते हैं ना, वो छोटी क्लिप को भी क्रिएटिविटी करके ना कुछ अपना क्रिएटिव करके उसमें शो करते, दिखाते, लगाते, तो होता है फैन पेज। फैन पेज को आपके हेटर्स से कोई मतलब नहीं है, फैन पेज आपके फैन है, इसलिए वो आपके लिए ही अपने पेज पर शेयर करेंगे, ठीक है, आपकी क्लिप्स जो भी है वो। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपके फैन पेज को किसी ने रिप्लाई दिया तो आपने ये वाला यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आपने पढ़ लिया। ये कोई सभ्य भाषा नहीं है। ये किसकी लैंग्वेज आ रही है सामने, आप लोगों को भी पता होगा, जो व्यूअर्स जहां पर देख रहे हैं समझ रहे होंगे। इन्हीं के घर में किसी की एक बार इंटरव्यू हुई थी, इन्हीं की फैमिली मेंबर तो नहीं है, दूर के ही हैं वो, है ना। तो जो जिसको सामने लाकर ये बोला गया था कि इसने अपनी वाइफ को मारा, ऐसे मजाक मजाक में करा था, ये लैंग्वेज उन्हीं की लग रही है किसी की, है ना। क्योंकि हर कोई इनके यहाँ पर क्रिएटर है, चाहे वो इनके घर काम करने वाले हों, चाहे इनके हेल्पर हों, चाहे जो भी हों, तो ये सब वो ही है ना। फैन पेज को जो है वो की हेटर सपोर्टर किसी से कोई लेना देना नहीं होता। फैन पेज को सिर्फ वो फैन है, वो आपके फैन है, वो आपके लिए जो है आप ही की क्लिप उठाकर उसमें कुछ क्रिएटिविटी अपनी कुछ क्रिएशंस करके वो अपलोड करेंगे, लेकिन ये सब चीजें नहीं करेंगे। वो किसी लड़की के लिए गलत सलत नहीं बोलेंगे। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ये सबसे पहले बात आती है ना। अब यहाँ पर तो यही है कि यहाँ पर कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किसी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। लखन के साथ तो वो चीजें हो गई हैं, है ना। लेकिन लखन में फिर भी बहुत भैया काबिलियत है, वो बच्चा अभी शांत है, और वहां पर जो है उसकी वाइफ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती है, ना वो सामने आती है। अभी सामने आती है मतलब अपने काम से काम रखती हैं, उनको अपने काम से ज्यादा और मतलब कोई नहीं है, फालतू बातें करने के लिए वो जहां पर नहीं आकर बैठ जाती हैं। लेकिन अभी ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से क्रिएट हुई है, और व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ देखने सुनने के लिए मूक बिगर तो नहीं है, वो आवाज उठाएंगे, वो बात करेंगे। जिनके पास टाइपिंग का है तो वो कमेंट्स करेंगे, अब आप पे है कि आप डिलीट करोगे या उनको हाइड करोगे, जो भी करोगे। लेकिन जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो रिएक्ट करेंगे, वो बिल्कुल रिएक्शन देंगे। सजेशन वाले सजेशन देंगे। समझदारी यही है कि आप अपने घर के क्लेश जो है सोशल मीडिया पर मत दिखाइए। सोशल मीडिया पर दिखाओगे, बातें होंगी, पंचायती भी चलेगी, पंचायत होगी, यहाँ पर गॉसिप ही होगा। ये यूट्यूब टॉकीज है, यहाँ पर बातें भी होंगी। लेकिन किसी लड़की के लिए बिना वजह कुछ भी गलत सलत बोलना ये गलत है, ये कोई गवारा नहीं करेगा। वो भी जब वो कि उसका खुद का एक कॉमेडी चैनल है जिसमें वो सभ्य भाषा ही यूज करती है, गलत नहीं बोलती है। चाहे वो है, चाहे वो और 50 चैनल है जिन्होंने वो बनाया है, लेकिन आपको तो सिर्फ आपके फैन पेज वालों को तो उसी लड़की के पीछे पड़ना है। हैरानी की बात है, उन सब 50 चैनलों के पीछे भी पड़ जाइए, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर फैन पेज से बोलिए कि बनाए। यहाँ पर लखन की वो बात भी सत्य नजर आती है कि कमेंट्स खरीदे जाते हैं और जो है झूठे पेजेस बनवाए जाते हैं, ऐसी जो है खुद लखन ने बातें करी हैं। ठीक है, तो यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जो नए हैं इस चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आप बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस करें, ऑल पर जाकर क्लिक करें। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है ये, ठीक है जी। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।